आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की जंग जीतने के बाद अब सीएम अखिलेश यूपी जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अखिलेश हर वो दांव खेल रहे हैं जिससे सत्ता में उनकी वापसी हो सके। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ कई अन्य दलों के साथ गठबंधन का मन बना लिया है। कांग्रेस के साथ यूपी में सपा का चुनावी गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन आरएलडी के साथ कुछ सीटों को लेकर बात बनती नजर नहीं आ रही है। शायद इसी वजह से अभी तक इस महागठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि अब सपा ने यह तय कर लिया है कि पार्टी से किसी भी दागी छवि के नेता को टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी गठबंधन की हां लगभग तय है और दागियों को अब पूरी तरह से ना बोल दिया गया है। अखिलेश के इस दांव पर आपका क्या सोचना है, जरूर बताइएगा, हमें फोन कीजिएगा और मुद्दे की बात का हिस्सा बनिएगा। तो समाजवादी पार्टी पर एकाधिकार करने के बाद अब अखिलेश यादव ने अपने चुनावी नैया को पार लगाने की अब रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन लगभग तय कर लिया है। गठबंधन को लेकर सारे फैसले खुद अखिलेश यादव ले रहे हैं। उधर चुनाव में अपनी साफ सुथरी छवि बरकरार रखने के लिए अखिलेश ने दागियों को भी दरकिनार करने का पूरा मन बना लिया है। यानी गठबंधन को हां कर दी गई है और दागियों को साफ साफ ना बोल दिया गया है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की कमान संभालने के बाद टीपू अब इस जुगत में जुटे हैं कि कैसे एक बार फिर से यूपी की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। इसके लिए अखिलेश यादव चाचा रामगोपाल के साथ मिलकर सियासी गुणा गणित में जुटे हुए हैं। यूपी में कांग्रेस के साथ सपा का चुनावी गठबंधन लगभग तय हो चुका है। गठबंधन को लेकर दोनों दल तैयार हैं, बस औपचारिक ऐलान होना भर बाकी रह गया है। सपा के उपाध्यक्ष किरण मैनंदा के मुताबिक गठबंधन को लेकर कांग्रेस से बात तो फाइनल हो चुकी है, लेकिन कुछ सीटों को लेकर आरएलडी के साथ पेच फंसा है, जिसकी वजह से अभी तक गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश कांग्रेस को 90 सीटें देने पर राजी हैं। हालांकि कांग्रेस अपने लिए 100 से ज्यादा सीटें मांग रही है। अखिलेश यादव खुद इस महागठबंधन का खाका तैयार कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में राहुल और प्रियंका गांधी मौजूद थे। मंगलवार देर रात तक मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में राहुल गांधी ने ये दलील दी कि वो अकेले यूपी में सरकार नहीं बना पा रहे थे, लिहाजा बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन का फैसला किया गया। हालांकि राहुल ने साफ किया कि कांग्रेस यूपी में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की ओर से यूपी में घोषित सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित ने मंगलवार को ऐलान किया था कि अखिलेश के लिए वो सीएम पद की दावेदारी छोड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस को न केवल अखिलेश की पार्टी समाजवादी को होगा, लेकिन उन फोर्सेस को होगा जो सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती हैं, उनके लिए बहुत फायदा होगा। मैम, आप सीएम की उम्मीदवार थे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? नेचुरली अब अगर जो पार्टीज इकट्ठी हो जाती तो दो शक्लें तो हो नहीं सकती, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं विड्रॉ कर रही हूँ। अखिलेश यादव फिर से सत्ता में वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए छोटे दलों को भी साथ लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। महागठबंधन के लिए पीस पार्टी, भारतीय निषाद पार्टी, अपना दल के कृष्णा पटेल गुट से भी बातचीत जारी है। छोटे दलों के लिए समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों का कोटा तय किया है। खबर यह भी है कि जेडीयू और आरजेडी भी होगी इस महागठबंधन का हिस्सा। लालू चुनाव प्रचार में आएंगे, सीट के लिए कोई मांग भी नहीं करेंगे। नोएडा की सभी सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस और सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। पिछली बार नोएडा से सपा कोई सीट नहीं जीत सकी थी। कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने गठबंधन को लेकर जल्द बात पूरी हो जाने की उम्मीद जताई है। यूपी विधानसभा चुनाव में 403 सीटें हैं। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के इस फॉर्मूले पर राजी होती है तो फिर सपा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और अमेठी की कई सीटें
कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। अलायंस पे होगी उस वक्त आपके जो सवाल हैं उनका उत्तर दिया जाएगा। इस वक्त सिर्फ इतना बताया क्योंकि हमारे जो पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे और पूछ रहे थे होगा नहीं होगा। तो आपकी ये जो चिंता थी उसको दूर करने के लिए खाली हमने सिर्फ हमने बता दिया कि अलायंस होगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बातचीत के अलावा समाजवादी पार्टी के अंदर भी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। मंगलवार को मुलायम सिंह ने मुलाकात के दौरान अखिलेश को 38 नेताओं की एक लिस्ट सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक इसमें शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का नाम भी शामिल है। हालांकि अखिलेश को इस पर आखिरी फैसला लेना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश इनमें से कई नामों पर सहमत नहीं है। लखनऊ कैंट से मुलायम सिंह की दूसरी बहू अपर्णा यादव का टिकट पक्का हो सकता है, तो रामपुर से बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश यादव को भी टिकट मिल सकता है। हालांकि शिवपाल के अन्य करीबी नेताओं ओम प्रकाश सिंह, शादाब फातिमा और नारद राय के टिकटों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अभी सपा ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी भी नहीं की है, लेकिन मुलायम के करीबी गायत्री प्रसाद प्रजापति पहले से ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव सपा के टिकट से ही लड़ेंगे। घोषित कर दिया है कि आप जाकर के प्रचार प्रसार मीटिंग करें और पार्टी के उम्मीदवार आप होंगे, आपको ही लड़ाएंगे और गौरीगंज से राकेश सिंह को। तो इसलिए मैं क्षेत्र में आ गया हूं और जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता के से मेरी अपील है कि जिस तरीके से मैंने 5 वर्षों में अमेठी क्षेत्र में जनता के सभी उसमें खरे उतरे हैं और सभी दुख सुख में भाग लिए हैं और जनता की उम्मीदों पे भरोसा पे मैं पूरा खरा पुनः उतरूंगा। उधर मुलायम सिंह ने अखिलेश को जो नई लिस्ट सौंपी है उसमें अतीक अहमद, मुख्तार के भाई सिकबतुल्ला और अमन मणि जैसे दागियों के नाम गायब हैं। ये वो नाम है जिन पर अखिलेश यादव को पहले से ही आपत्ति थी। अब मुलायम की सूची से दागियों का नाम नदारद होने के बाद माना जा रहा है कि सपा से उनको टिकट मिलने की संभावना खत्म हो गई है। यानी अब अतीक अहमद के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी का नाम भी मुलायम की सूची में नहीं है। अंसारी बंधुओं ने कौमी एकता दल बनाया है। इस पार्टी का सपा में विलय भी हुआ, लेकिन इसको लेकर भी अखिलेश को सख्त ऐतराज था। लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए शिवपाल यादव ने पार्टी का विलय भी सपा में कराया और सिकबतुल्ला अंसारी को टिकट भी दिया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब उनके नाम से भी पल्ला झाड़ लिया गया है। इसी तरह से पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले बाहुबली नेता अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी का नाम भी मुलायम की सूची से नदारद है। अमन मणि त्रिपाठी अपनी पत्नी सारा की हत्या के आरोपी हैं। यानी अब सपा में दागियों को टिकट मिलने की संभावना लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सपा में सिंबल को लेकर जब पिता पुत्र में जोर आजमाइश चल रही थी, तो कई विधायकों ने इस उम्मीद में अखिलेश के पक्ष में हलफनामा दिया कि उन्हें विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। लेकिन अब जब सपा कांग्रेस और बाकी दलों के साथ महागठबंधन करने जा रही है, तो उन विधायकों की उम्मीदों पर पानी भी फिरना तय है। ऐसे में ये मुमकिन है कि जब टिकट की फाइनल लिस्ट जारी होगी तो फिर से विरोध के सुर बुलंद हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो मसला ऐसा है कि जब राहुल गांधी यूपी भर में खाट सभाएं कर रहे थे, तो उस वक्त अखिलेश यादव ने ऐसे ही एक बात कही थी कि मैं देखता हूं कि एक किसान की इमेज है, किसान की एक तस्वीर में देखता हूं जिसके हाथ में मोबाइल है, सामने लैपटॉप रखा हुआ और उसमें साइकिल बनी हुई है, लैपटॉप में दिख रही है और वो खाट पर बैठा हुआ है। तो अखिलेश यादव के कहने का मतलब यह था कि अगर खाट और साइकिल मिल जाए तो कुछ हो सकता है, उत्तर प्रदेश में कुछ मजबूती आ सकती है। आज करीब करीब वो होने जा रहा है
और इस पर कितनी संभावनाएं हैं, वो किस तरह से हो पाएगा, इस पर हम बात करेंगे। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और खरी बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, घुमा फिरा कर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मारुति पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है और इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के चैनल हेड हैं। इसके अलावा मेरे साथ लखनऊ स्टूडियो से हैं अनुराग भदौरिया जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सीधे अनुराग भदौरिया जी से सबसे पहले बात कर लेते हैं। मारुति जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं ताकि तस्दीक हो जाए। अनुराग जी, ये बताइए, कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो इसका ऐलान कब तक हो रहा है? देखिए, आपने देखा होगा गुलाम नबी आज़ाद जी ने साफ साफ कह दिया है कि समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है। अब जहां तक कि औपचारिक घोषणाओं की बात है, अब तो आज और कल किसी दिन भी हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि इतनी सशक्त, इतनी मजबूत है, चूंकि मुख्यमंत्री जी जैसा चेहरा, अखिलेश यादव जी जैसा चेहरा उनके पास है, जो किसी पार्टी के पास नहीं है। खासकर जो हमारी अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, वो आपने देखा होगा वो बिना चेहरे के मैदान में है जी। और जब भी मैं उनसे बात, आप भी उनसे अगर बात करेंगे तो एक ही बात बोलेंगे वो, कि समाजवादी ने ये किया, समाजवादी ने ये किया, दुनिया भर की बातें हमारी करेंगे। लेकिन मैं उनसे एक सीधी सीधी बात, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भाई, आपको उत्तर प्रदेश ने 72 सीटें दी और आपको उत्तर प्रदेश ने सराखों पे लिया था। 2.5 साल में आपने ऐसी कौन सी बात उत्तर प्रदेश के लिए की, या कौन सी बात ऐसे देश के लिए की जिससे आप पे यकीन किया जाए? भाई, आप नहीं, दो ही मुद्दे पे आए थे। वो सब ठीक है अनुराग जी, लेकिन ये बताइए कि पेच कहां फंस रहा है कांग्रेस सपा आरएलडी के गठबंधन में? आप कह रहे हैं आजकल में ऐलान हो जाएगा, मतलब ये तो हो रहा है, आपने इस बात की तस्दीक कर दी। ये भी बता दीजिए कि क्या दे रहे हैं आप कांग्रेस को? आप कह रहे हैं आप बहुत ताकतवर हैं इस वक्त, तो आप उनको क्या दे रहे हैं? देखिए, कोई कहीं पेच नहीं है। वो आपस में, बड़े नेता आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, उनकी अपनी बात है, कोई पेच नहीं है। सारी चीजें 1-2 दिन में आपके सामने होंगी और एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह होंगी कि पार्टी मिलके किस तरह से साफ सुथरे एक एजेंडे के साथ लड़ती है। वो आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन में। और चूंकि जो बड़े नेता बैठते हैं, जो छोटी मोटी इधर उधर की छोटी मोटी बातें होती हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए वो पेच फंस रहा हो। कोई पेच वेच नहीं है कहीं भी, कहीं कोई पेच नहीं। ठीक है, रहिएगा अनुराग जी हमारे साथ। मारुति पांडे जी, बहुत अच्छा इतिहास नहीं रहा है कांग्रेस और सपा के गठबंधन का या उनके साथ चलने का। कांग्रेस मुलायम सिंह यादव के साथ तो कभी इंटरेस्ट रखती नहीं थी, और रखा भी तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला नहीं है। अब ये नया खून है, नए हालात हैं। आपको लगता है कांग्रेस को वो मिलेगा जो चाह रही है, और जहां पीछे प्रशांत किशोर जैसा व्यक्तित्व है, और अब राहुल गांधी भी इधर लगातार सक्रिय है? देखिए इमरान, ये गठबंधन तो खैर तय है दोनों पार्टियों में। नहीं, वो तो तय है जी, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। देखिए, इसमें फायदा नुकसान देखना पड़ेगा किस पार्टी को ज्यादा है और गठबंधन की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। अगर अभी मैं अनुराग भदौरिया को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी बहुत सशक्त है, हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, हमारी पार्टी ने इतने विकास के काम किया। अगर इतने विकास के काम किए तो फिर गठबंधन की आवश्यकता ही क्यों आपको? क्यों जा रहे हैं गठबंधन के उसमें? आप अकेले चले जाते चुनाव में, ठीक है। गठबंधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई आपको? अखिलेश यादव जैसा मजबूत चेहरा आपके पास है, लोकप्रिय चेहरा आपके पास है, आप कह रहे हो, तो गठबंधन पे जाने की आवश्यकता किस बात की पड़ गई? आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि जो इतना नुकसान हो गया पिछले 1-1.5-2 महीनों में, कार्यकर्ता इतने भ्रम में चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और अब उसको क्लैरिटी देने के लिए ये सारा तमाशा हो रहा है कि गठबंधन कर लो। जितना भी जो मायावती जो सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं मुस्लिम वोटरों में, उसकी भरपाई कैसे होगी, कैसे उसको एकजुट करके रखा जाए, और जो स्वर्ण वोटर है जो जुड़ा हुआ है भाजपा के साथ, सॉरी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, वो कैसे हमारी तरफ टिल्ट हो जाए, शिफ्ट हो जाए। ये सारी चीजों का एक मिश्रण है। ये पूरे गठबंधन की जो कवायद चल रही इमरान, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। बिल्कुल। अनुराग भदौरिया जी से एक बात और जरूर पूछेंगे। अनुराग जी, आप लोगों की पूरी ये कोशिश है कि मुस्लिम जो वोट है, सीधे तौर पर हम अगर इस्तेमाल करें, अल्पसंख्यक वोटर ही कह दें, अगर सीधे तौर पर मुस्लिम वोटर ना कहें, वो आप दोनों में ही बट जाए, तो आपको लग रहा है कि ये संभव हो पाएगा? उसके अलावा सवर्ण वोटर्स जो कि बीजेपी के पाले में जा सकते हैं, वो कांग्रेस को साथ लेने से आपके साथ आ जाएंगे, ये कुछ आप लोग सोचकर चल रहे हैं? देखिए, मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी पत्रकार बंधु भी कह रहे थे कि सशक्त चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और जहां तक की माइनॉरिटी की बात है, वो हमारे साथ हमेशा से हैं। अगर उनका कोई हितैषी है तो हम ही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बीजेपी के सांसद की भाषा आपने सुनी होगी, किस तरह के साक्षी महाराज और परवेश जो इनके सांसद हैं बाहरी दिल्ली से, जिस तरह की बात करते हैं कि मुस्लिम उग्रवादी होता है, उसे रहना नहीं चाहिए। तो ये जो सांप्रदायिक बातें हैं, इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए देश में, उत्तर प्रदेश में तो हम सक्षम हैं ही, देश में कैसे इनको रोका जाए, इसलिए हम एक कांग्रेस से अगर गठबंधन कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उत्तर प्रदेश, मुझे देश में इनको रोकना है। ये वो ताकतें हैं, अगर देश में ये नहीं रुकेंगी तो आप तय मान के चलिए देश विभाजन की तरफ जाएगा। क्योंकि ये माना जाता है कि कांग्रेस और सपा जब मिलती हैं तो वो इसलिए ही मिलती हैं क्योंकि बीजेपी के नाम से अल्पसंख्यकों को डरा करके वोट लिया जाए। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि यहां पर ये पेच है ना, ये बात है कि ये मानकर चला जाता है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में बड़ा समझदार वोटर है, अल्पसंख्यक वोटर भी बड़ा समझदार है, वो शिफ्ट होता है तो बल्क में शिफ्ट होता है, वो देखते हुए कि कौन जीत रहा है या कौन मजबूत है या कौन बीजेपी को हरा सकता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों ने ये फैसला लेने का सोचा है? मैंने आपको बोला तो सांप्रदायिक ताकतों को कैसे इस देश में दूर रखा जाए, देश से, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में इनको कैसे सत्ता से दूर रखा जाए, ये सांप्रदायिक ताकतें पनप न पाए, जिससे अशांति फैल जाए और जो लोग शांति से रह रहे हैं उनके अंदर एक तरह का भय और भाईचारा खत्म हो जाए। क्योंकि हमारा देश बहुत मोहब्बती देश है, यहाँ लोग बहुत प्यार से रहते हैं, बड़े दोनों जाति धर्म के हर तरह के लोग एक दूसरे से मिल के चलते हैं, लेकिन हम उनको याद दिलाते रहते हैं आपका धर्म। हम चाहते हैं किसी का धर्म ना याद दिलाया जाए, आदमी को अपने लय में चलने दीजिए। तो ये तभी चल सकता है जब सांप्रदायिक ताकतें सत्ता से दूर रहेंगी, और इनसे दूर रहने के लिए कोई भी अगर गठबंधन होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो भदौरिया जी, ताकतों को देश से दूर ही रहना चाहिए। भदौरिया जी, अब ये भी बता दीजिए कि अगर माइनॉरिटी वोट समाजवादी पार्टी के साथ है तो कुछ दिन पहले मुलायम सिंह को ये क्यों कहना पड़ गया कि अखिलेश जो मुस्लिम विरोधी हैं? भदौरिया जी, आपको एक बात बता दूं बहुत क्लियर, नेताजी हम लोग के नेता हैं और हम लोग के नेता रहेंगे। उनकी बात कभी कभी नेताजी की बात जो होती है वो डांटने के तौर पे होती तो है। डांटने के लिए ऐसा नहीं, डांटने के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि वो मुस्लिम विरोधी हैं। डाटा ऐसा जाता है क्या? पिताजी मुझसे कहते हैं, सुनिए, मैं भी घर जाता हूं तो मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं आज तुम सिनेमा देखने क्यों गए थे? हालांकि मैं सिनेमा देखने नहीं गया था, लेकिन मुझे ये बताते रहते हैं कि जाना नहीं सिनेमा देखने के लिए, इनडायरेक्ट वे में डांटते हैं, नुकसान के लिए नहीं। उनकी बातों को आप ऐसे मत लीजिए, उनकी बातों को ज्ञान के रूप में लीजिए। देखिए, हमारा नसीहत देते रहते हैं, हमारा काम क्या है, मतलब समझना पड़ता है। हमारा काम क्या है ये मत बताइए, मतलब निकालते रहेंगे तो कोई मतलब हमारा काम क्या है ये मत बताइए। हमें पता है किस बात का क्या मतलब होता है और क्या मतलब नहीं होता। भदौरिया जी, बहुत स्पष्ट पता है। अन्यथा मतलब नहीं, बिल्कुल। अगर अन्यथा बात ली जाएगी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बात को क्लियर करना। उन्होंने उदाहरण देकर बताया, बीजेपी का उदाहरण दिया उन्होंने एक मौलाना तक नाम नहीं लिया, पर कहा कि मौलाना ने ऐसा कहा, उसके मतलब अलग नहीं होते थे। भदौरिया जी, साफ नाम लेकर मैंने आपको बोल तो दिया कि इस तरह की अखिलेश यादव कंट्रोल में नहीं है, मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, डीजीपी के मामले में उन्होंने विरोध किया था, वो साफ कह रहे हैं। इसमें हम और क्या मतलब निकालें बताइए? और दूसरे दिन मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि अब बच्चे का साथ दो, चलो सब लगो अखिलेश के लिए। तो आप लोग जो मतलब निकालते हैं, हम तो सीधा मतलब निकालते हैं, अब आप लोग गलत निकालते हैं तो हम क्या करें? रहते हैं तो बातों में संतुलन होना चाहिए, बात का बतंगड़ नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा बतंगड़ बनेगा तो कभी भी हमारे देश में शांति रह ही नहीं सकती है। उस शांति को कैसे बनाया जाए, इसके लिए सांप्रदायिक ताकतों को रोका कैसे जाए, उसके लिए गठबंधन है। भारती जी, भदौरिया जी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, भदौरिया जी मामले को घुमा रहे हैं। जो हो गया सो तो हो ही गया है। इमरान नेता ऐसी ही बात करता है जो उसको लगता है कि हमारे लिए मुफीद है, वो बात तो बताएगा, पर वो बात कभी नहीं बताएगा। और यहाँ पर थोड़े असहज भी हो रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने इतना कुछ कह दिया था उस दिन, भले दूसरे दिन उन्होंने मामलों को संभाला, लेकिन ये किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता को असहज करने वाली बात है, चाहे वो अखिलेश गुट का हो, चाहे वो दूसरे गुट का हो। बिल्कुल। अब भदौरिया जी ये बताइए, आरएलडी के साथ आपकी क्या योजना है? अब देखिए, ये बड़े नेताओं का मामला है, आपस में उनकी मीटिंग चल रही है। मतलब उनके साथ ठीक है, वो तो होगा, लेकिन उनके साथ भी कुछ योजना है या नहीं, ये क्लियर कर दीजिए। उनके साथ भी आप लोग जा रहे हैं?
मैंने बोला ना कि अब बड़े नेताओं का मामला है, अब वो आपस में क्या सहमति बनाते, किस तरह से बनाते हैं, उनके ऊपर छोड़ा गया है। देखिए, एक महागठबंधन की बात हो रही है मारुति जी, महागठबंधन की। एक तो होता है गठबंधन। मारुति जी, पहले आप मुझे यही समझा दीजिए कि ये महागठबंधन महा कब हो जाता है, गठबंधन से महा कब वो बन जाता है? देखिए, गठबंधन होता है इमरान, इसमें महा वाली क्या बात हो गई? लालू महा रैली निकालते हैं, हाँ। लट पिलावन रैली निकालते हैं, जो भी उसको कह लीजिए आप। भाई गठबंधन तो गठबंधन होता है ना। एक विवाह होता है तो वो गठबंधन होता है, दो पार्टियां आपस में मिलकर चुनाव लड़ती है, वो गठबंधन होता है। मारुति जी, उसको ऐसे समझे कि जिसमें ज्यादा लोग हो जाएं, जैसे बिहार में हो गया था, उसको महागठबंधन कहे? नहीं, ऐसा नहीं होता इमरान। देखिए, अगर दो पार्टियां या तीन पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं तो गठबंधन ही तो है वो। आप उसको नाम कुछ भी दे लीजिए, महा कह दीजिए या गठबंधन कह दीजिए, फर्क क्या पड़ता है? भाई आपका सवाल ये है कि आरएलडी के साथ कहां पेच फंस गया? आज दिन भर कवायद होती रही, नेता बात करते रहे, कांग्रेस के नेता आपस में बात करते रहे, फिर खबरें आने लग गई कि आरएलडी के साथ तो बात ही नहीं हुई समाजवादी पार्टी की कोई अभी तक। बड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात ही नहीं हुई। मालूम पड़ रहा है कि अब समाजवादी पार्टी ऐसा मान के चल रही है, ऐसी खबरें हैं कि जो जितनी सीटें वो मांग रही है, 30-32 सीटें, 40 सीटें जितनी भी वो मांग रही है, उतनी तो पार्टी की हैसियत ही नहीं है। जनाधार क्या बचा है पार्टी का? लोकसभा चुनाव उसका उदाहरण है। तो इतनी सीटें दी क्यों जाए? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, वो पार्टी का जनाधार जिस वर्ग जिसमें था, वहां उसका कितना बचा है? वो जाट वोटर जिसको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं चौधरी अजीत सिंह, उसमें कितना उनका जनाधार ही बचा है? वो तो लोकसभा चुनाव में दिखा, वो वोटर कहां शिफ्ट हुआ? दिखा, बिल्कुल दिखा। वो वोटर कहां शिफ्ट हुआ? और इसका इंपैक्ट, उसका फायदा क्या मिलेगा इस गठबंधन को? असली पेच वहां फंसा हुआ है। इनको अगर दे भी दे इतनी सीटें तो फायदा क्या गठबंधन को? अभी सारा अब ये अनुराग भदौरिया जी भले इस बात को अभी न कहें, वो ये कहते रहे कि भाई चल रही है, लेकिन हमारे बड़े नेता करेंगे। मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा कि इससे कार्यकर्ताओं में बड़ा कंफ्यूजन है, चाहे वो सपा के हो, वो कांग्रेस को हो या आरएलडी के, कि बताए, क्लियर तो करो भाई, हम क्या मुंह लेकर पब्लिक के पास जाएं? इसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर आ गया। अब क्या, अब गर्दन तक आ गया है, चुनाव में उतर चुके हैं और अभी तक इस बारे में बातें क्लियर ना होना बहुत नुकसानदायक है। इस पर बहुत गंभीरता दिखनी चाहिए और हो सकता है 1-2 दिन में दिखे। ये सवाल हम जरूर अनुराग जी से करेंगे। हिलाल नकवी साहब को भी मैं जोड़ूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे ही पूछ लेंगे। कम से कम भदौरिया साहब थोड़ा सा बच रहे हैं तो वो बता दें, कुछ हो सकता है तो। चलिए, लौट रहे, हम मुद्दे की बात करेंगे, खरी बात करेंगे, घुमा फिरा के नहीं करेंगे, साफ करेंगे, किसी को बुरा लगे तो लगे। आप देखते रहिए और अपनी बात भी रखिए।